गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। न लाभ कमाने वाली संस्थाओं के संबंध में हम आपको समझा रहे हैं। आज हम यहाँ बात करेंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाते के दोष या कमियां, या फिर ये कह सकते हैं कि प्राप्ति और भुगतान खाता किसी संस्था की आर्थिक स्थिति का घोतक नहीं है, अर्थात आर्थिक स्थिति को नहीं दर्शाता है। कैसे, इस बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और उनकी कमी क्या है प्राप्ति भुगतान खाते की, इसके विषय में बात करेंगे। इसके बाद में अगला टॉपिक लेंगे हम प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ खाते में क्या डिफरेंस होता है। इन दो बातों पर चर्चा करेंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। लीजिए, मैं पहले बताता हूं कि प्राप्ति भुगतान खाता किसी भी गैर व्यापारिक संस्था की सिर्फ रोकड़ की स्थिति बता पाता है। जो रोकड़ होती है वो कितनी है संस्था में, वह भर बता पाता है। प्राप्ति भुगतान खाता संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं देता कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, स्थिति मजबूत है या कमजोर है, यह नहीं बताता है प्राप्ति भुगतान खाता। इसकी सीमाएं, दोष या कमियां जो है उन पर चर्चा करेंगे कि केवल रोकड़ी व्यवहारों का लेखा, पहला जो है ओनली कैश ट्रांजैक्शन। तो प्राप्ति भुगतान खाता जो है इसमें केवल रोकड़ी व्यवहारों का ही लेखा होता है। सिर्फ रोकड़, नगद में जो लेन देन होते हैं उन्हीं का लेखा किया जाता है, चाहे वे किसी भी अवधि एवं प्रकृति के हो, अर्थात किसी भी समय के हो। अवधि का अर्थ है समय और समय का अर्थ हम यहाँ कह सकते हैं कि वह विगत वर्ष के हो सकते हैं या फिर वर्तमान वर्ष के हो सकते हैं। तो उन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात प्राप्ति एवं भुगतान खाते में उसका हम लेखा करेंगे। आगे देखते हैं प्राप्ति एवं आगम साथ साथ, पूंजी एवं आगम साथ साथ की बात करते हैं कि इस खाते में पूंजीगत यानी जो पूंजीगत व्यय होते हैं, आय होती है, एवं आगमगत जो रेवेन्यू, वर्तमान अर्थात कम समय के जो आय होते हैं, दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकृति की मदों को एक साथ लिखा जाता है। दोनों ही मदों को हम एक साथ लिखते हैं, किसमें, प्राप्ति और भुगतान खाते में। तीसरा, तलपट का निर्माण नहीं। तो देखिए, प्राप्ति भुगतान खाता जब हम बनाते हैं तो प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं, इसके बाद में आय व्यय खाता बना लेते हैं और इसके बाद में सीधे हम यहाँ पे बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर तलपट का निर्माण नहीं किया जाता, यह भी यहाँ पे दोष है या कमी है। आगे देखते हैं लाभ हानि का ज्ञान नहीं। इससे हमें लाभ हानि का ज्ञान नहीं होता है। कैसे, पूंजीगत मदों को लिखने और समायोजन का लेखा नहीं होने के कारण, जो समायोजन होते हैं उनका यहाँ पे हम लेखा नहीं करते हैं। इसके कारण संस्था की लाभ हानि की जानकारी प्राप्त नहीं होती और सीधी सी बात है, गैर व्यापारिक संस्था है, इसीलिए यहाँ लाभ हानि का सवाल ही नहीं होता। क्योंकि व्यापारिक संस्था जो होती है वो लाभ हानि का यहाँ पे अनुमान लगा लेती है। ये तो गैर व्यापारिक संस्था है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम जो कमियां, जिसे हम कमी कहेंगे या अधिक कहेंगे, दोनों का हम यहाँ पे पता लगाते हैं। अगला देते हैं चिट्ठे का निर्माण। तो इसके आधार पर व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए चिट्ठे का निर्माण नहीं किया जाता, क्योंकि यह व्यापार ही नहीं है, इसलिए व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने का सवाल ही नहीं होता, इसलिए चिट्ठे का निर्माण नहीं किया जाता। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राप्ति भुगतान खाता किसी संस्था की आर्थिक स्थिति का घोतक नहीं है। प्राप्ति भुगतान खाता किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति को नहीं बताता है। ये दोष हैं या कमियां हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर प्राप्ति भुगतान खाते और रोकड़ वही में क्या अंतर है। काफी महत्वपूर्ण है, अक्सर करके परीक्षा में पूछा जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो रोकड़ वही और प्राप्ति भुगतान खाते दोनों में ही नगद प्राप्ति और भुगतान का लेखा किया जाता है। आप जानते हैं कि रोकड़ वही जो होती है इसमें भी नगद लिखते हैं और प्राप्ति भुगतान खाता होता है इसमें भी सिर्फ नगद व्यवहार का ही लेखा किया जाता है, चाहे वह आयगत हो या पूंजीगत हो, यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाता, सभी का लेखा किया जाता है। यह समानता होने के बाद भी दोनों में जो अंतर होता है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अंतर का आधार, प्राप्ति एवं भुगतान खाता और रोकड़ वही, इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले दिनांक या तिथि की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अंतर के आधार में लिखते हैं तिथि, और तिथि इसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाते में तिथि वार नहीं लिखा जाता। आप जानते हैं कि जो डेट होती है वो डेट वार हम नहीं लिखते हैं,
कि कब प्राप्त हुआ, किस दिन प्राप्त हुआ। यदि महीने में 10 बार मिला तो 10 बार नहीं लिखते हैं, लेकिन रोकड़ वही में भुगतानों को तिथिवार लिखा जाता है। जो डेट्स होती है उस डेट के आधार पर यहाँ पर लिखा जाता है, किसमें, रोकड़ वही में। अब तैयार करने की अवधि की बात कर लेते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता निश्चित अवधि के बाद या वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। देखिए, अब प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित अवधि हो जाती है या वर्ष के अंत में, जैसे 31 दिसंबर हुआ, 31 मार्च हुआ, तब तैयार किया जाता है। लेकिन रोकड़ वही जो है तो इसमें लेन देनों का लेखा वर्ष भर होता है, पूरे साल भर इसमें लेखा किया जाता है, तिथिवार किया जाता है। अगला देखते हैं, प्रकृति की बात करते हैं कि अंत में यह एक प्रकार का स्मरणार्थ खाता होता है। याद रखना आपको, प्राप्ति भुगतान खाता जो है एक मेमोरेंडम अकाउंट होता है, स्मरणार्थ खाता यहाँ होता है। लेकिन रोकड़ वही जो है मुख्य लेखा पुस्तक होती है और इसके आधार पर ही पूरे लेखे आगे के तैयार किए जाते हैं, इसलिए यह मुख्य पुस्तक होती है रोकड़ वही। दोनों में ये अंतर है। अगला उपयोगिता देखते हैं कि यह खाता गैर व्यापारिक संस्था या अलाभकारी संस्था के लिए उपयोगी होता है। कौन सा, प्राप्ति भुगतान खाता। लेकिन यह व्यापारिक संस्था के लिए उपयोगी होता है। कौन सा, रोकड़ खाता जो है यह सिर्फ व्यापारिक संस्था के लिए उपयोगी होता है। आगे देखते हैं, प्रविष्टि की बात कर लेते हैं। इसमें सभी प्राप्ति एवं भुगतानों को मदों के अनुसार विश्लेषण करके योग दिखाया जाता है। टोटल जो प्राप्ति भुगतान खाते मद होती है उसका विश्लेषण करके और टोटल योग हम यहाँ पे दिखा देते हैं। लेकिन इसमें जो रोकड़ खाता है इसमें प्रत्येक प्राप्ति व भुगतान की मद को अलग अलग दिखाया जाता है। प्राप्ति भुगतान की जो मदें होती है उनको हम अलग अलग करके दिखाते हैं। अगला देखते हैं, सहायता की बात करते हैं कि इसमें रोकड़ वही की मदद से तैयार किया जाता है। जो रोकड़ वही होती है इसकी सहायता से हम प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करते हैं। लेकिन रोकड़ खाता जो है इसे संस्था में हुए व्यवहारों की मदद से तैयार करते हैं। जो व्यवहार हुए हमारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं उन ट्रांजैक्शन के आधार पे हम रोकड़ खाता तैयार करते हैं। अगला देखते हैं, स्वरूप क्या है। यह रोकड़ वही का संक्षिप्त रूप होता है। यह संक्षिप्त रूप रोकड़ वही का होता है क्योंकि रोकड़ वही में प्रतिदिन के हिसाब लिखे जाते हैं और उन सबको एकत्रित करके प्राप्ति भुगतान खाते में एक ही अमाउंट लिख दी जाती है। लेकिन रोकड़ खाता क्या है, लेन देनों का विस्तृत रूप होता है क्योंकि यह तिथिवार लिखा जाता है। जिस दिन व्यक्ति ने दिया या लिया उसका पूरा हिसाब यहाँ पे तिथिवार लिखा जाता है। विवरण पत्र की बात कर लेते हैं तो यह एक वार्षिक विवरण है। वार्षिक यानी पूरे साल भर का यह विवरण प्राप्त होता है यहाँ से। और रोकड़ खाता जो है यह विवरण नहीं है, यहाँ से आपको रोकड़ वही से आपको विवरण नहीं प्राप्त होता है। और देखिए, शेष एक निश्चित अवधि के पश्चात या वर्ष के अंत में शेष निकाला जाता है। यहाँ पे वर्ष के अंत में शेष निकालते हैं, लेकिन रोकड़ खाते में इसमें प्रतिदिन शेष निकाला जाता है और योग करके देखा जाता है। महत्व क्या है इसका, तो यह स्मरणार्थ वही होती है और यह प्रमुख वही होती है, प्रधान वही होती है। रोकड़ वही जो है यह प्रमुख वही मानी जाती है। रोकड़ वही सामान्य आपने देखा है कि यह लेजर के रूप में भी उपयोग कर ली जाती है। तो आज हमने देखा रोकड़ वही और प्राप्ति भुगतान खाते में क्या अंतर है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें और उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें। इसके बाद में हम प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारूप जो है वो बोर्ड पर आपके लिए लेकर आएंगे और बोर्ड पर आपको इसके क्वेश्चन भी हल कराएंगे। सभी को नमस्कार।